Hello friends, today we'll start with a new topic of dynamics. The name of the topic is relative velocity. Okay, relative velocity. This is the second topic. Yesterday we discussed about rectilinear motion. In that there are two types, horizontal and vertical. So relative velocity, the name suggests एक बॉडी पर दूसरे बॉडी की वेलोसिटी डिपेंडेंट है या रिलेटिव है. ओके, सो अगर क्वेश्चन में दिया होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a, तो कैसे लिखते हो आप v b बाय a. v विथ रिस्पेक्ट टू a आप कैसे लिखते हो b बाय a इज इक्वल टू v b बार माइनस v a बार. अगर यहाँ लिखा होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो यहाँ आप लिखते हैं a बाई बी इज इक्वल टू क्या आता है v a बार माइनस v b बार. एक ही फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी. अब रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, उसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं. अगर आप ट्रेन में बैठे हो एंड ट्रेन के विंडो से बाहर देखते हो तो यहाँ पर आपको एक ट्री दिखाई देता है. एक ट्री दिखाई देता है. ट्रेन के विंडो से बाहर देखो तो आपको दिखाई देता है कि ये जो ट्री है वो पीछे जा रहा है. सो ये ट्री पीछे क्यों जा रहा है, उसका सिंपल लॉजिक क्या है. आप कहोगे कि ट्रेन आगे जा रहा है, तो ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं v a बार एंड ट्री का स्पीड ऑब्वियसली जीरो होगा, वो मान लेते हैं v b बार. होता ये है कि किसी हम ट्रेन में या कार में बैठे हो तो हमें ऐसा लगता है कि वो कार या ट्रेन विच इज एट रेस्ट. हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्पीड जीरो है. ओके, इसमें आप क्या ऐड करोगे तो हमारा स्पीड जीरो हो जाएगा, माइनस v a बार. तो इस स्पीड को आपको ट्री के स्पीड में भी ऐड करना पड़ेगा एंड v b बार माइनस v a बार इज नथिंग बट v b बाय a बार. ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू. लेकिन एक्चुअल स्पीड कितना है ट्री का, जीरो माइनस v a बार. तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस v a बार. माइनस का मतलब है निगेटिव. अगर ये ट्रेन राइट जा रहा है तो ये ट्री जाएगा लेफ्ट, इसलिए वो आ गया माइनस साइन. ट्रेन ने अपना स्पीड ट्री को दे दिया, इसलिए ट्री उतने स्पीड से पीछे जाते हुए दिखाई देता है. एंड ये कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का. क्वेश्चन ये आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का ये कंसेप्ट हम क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज विच इज नॉट रियल. ट्री पीछे जा नहीं सकता. तो उसका लॉजिक क्या है कि अगर एक शिप किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा शिप दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो देयर आर टू मूविंग बॉडीज, और टू मूविंग बॉडीज होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते. इन दोनों में किसी एक बॉडी का स्पीड आपको जीरो लेना पड़ेगा. उसके दूसरा जो बॉडी होगा उसका स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी होगा एंड उसके बाद आप ये डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिक पार्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. अब आपको ये चारों डायरेक्शंस तो पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. क्वेश्चन में आपको नॉर्थ ईस्ट ऐसे दिया जाएगा, अ शिप इज ट्रैवलिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो नॉर्थ ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा एंड नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो एंगल आप क्या लेने लो, 45. लेकिन क्वेश्चन में अगर 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हो तो ये 30 डिग्रीज नॉर्थ के साथ आपको लेना है, ईस्ट के साथ नहीं. सिंपल रीजन है. अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा विच इज इन मराठी, फुलांचा गुच्छ, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो फूलों का गुलदस्ता. उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो उसको क्या कहता है, बंच ऑफ फ्लावर्स. तो मराठी एंड हिंदी में जो वर्ड फर्स्ट था फूल, वो इंग्लिश में फ्लावर सेकेंड वर्ड हुआ, बंच ऑफ फ्लावर. तो ये 30 डिग्री एंगल नॉर्थ के साथ लेना, तो ये वेलोसिटी आप देखोगे नॉर्थ के साथ है. ओके, दिस इज बेसिक पार्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. इसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का ऑनलाइन एग्जाम में या थियरी एग्जाम में कैसे आएगा वो क्वेश्चन. ओके.